अतः अब समदर्शी होने का फल क्या होता है, भगवान के मुख से पुनः सुने। जिसके द्वारा जीते जी संसार जीत लिया गया है, अर्थात शरीर रूपी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने जो मन बुद्धि चित्त में आसक्त नहीं है, ऐसा समदर्शी पुरुष सम ब्रह्म में ही स्थित है। सम होने के कारण से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही अवतरित होने वाला सगुण साकार ब्रह्म है। जो सद्गुरु एवं संतों के रूप में भी अवतरित होता है, वह निर्दोष ही है। इस प्रकार जिसका मन इस निर्दोष ब्रह्म में स्थित है, वह ब्रह्म में ही स्थित है, अर्थात उसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ब्रह्म में ही मानी जाती है, क्योंकि वे भी समभाव में ही स्थित हैं। अतः वह सम ब्रह्म ही है। सम उसे कहते हैं जिसमें विषमता नहीं होती। सम ब्रह्म होने का अर्थ होता है जो प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाकर विषादी नहीं होता, तथा सुख दुख से सुखी दुखी नहीं होता, एवं सर्दी गर्मी से व्यथित नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि हर्ष विषाद वाला उद्वेगवान ब्रह्म ही विषम ब्रह्म है। शांत सरोवर चंचल लहरों के कारण अशांत सरोवर कहा ही जाता है, वैसा ही यहाँ समझना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस बहु गोसाई, बंधियों कीर मरकट किनाई। ऐसा रामचरितमानस में संकेत है। यदि निर्मल चेतन और अविनाशी को शरीर होने का भाव होने लगता है, तो उसमें जीव तत्व जीवत्व प्रशस्त हो जाता है, और जीवत्व के कारण से विषाद में होने के कारण वह अपने अविनाशीत्व भाव को भूल जाता है। अतः विषम ब्रह्म कहलाता है। सम ब्रह्म और विषम ब्रह्म ये दो ब्रह्म हैं। सम ब्रह्म कह देने से सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को लेना चाहिए, अर्थात 24 अवतार तथा संत सद्गुरु आदि एवं अंतरात्मा अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म, इन दोनों को लेना चाहिए। जो दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हर्ष है विषाद है, वह विषम ब्रह्म है। चींटी से हाथी तक, मनुष्य से देवता तक, कीट से पतंगे तक, ये सारे के सारे विषम ब्रह्म हैं। शुभ अशुभ ये दो विषम ब्रह्म हैं, लेकिन शुभ अशुभ इन दोनों की जो आत्मा है, वह सम ब्रह्म है, वही निर्दोष है। शुभ भी दोष युक्त होता है और अशुभ भी शुभ युक्त होता है, ऐसा देखा जाता है। मुमुक्षु भी पहले दोष युक्त ही होता है, किंतु उसके भीतर में निर्दोषता छिपी रहती है, तभी वह कालांतर में निर्दोष बन जाता है। जैसे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, कालांतर में वे सम ब्रह्म हो गए, न शुभ हुए न अशुभ, बल्कि निर्दोष हो गए। निर्दोष ब्रह्म ही की उपासना करने वाला भी निर्दोष ब्रह्म ही कहलाता है। निर्दोष राम नाम की उपासना उन्होंने की, अतः वे निर्दोष हो गए। निर्दोषम ही सम ब्रह्म, जो निर्दोष की उपासना करता है वह भी निर्दोष है। इस न्याय से जिसका सद्गुरु हर्ष विषाद से रहित है, कामनाओं से रहित है, इतना ही नहीं निष्कामता से भी आगे बढ़कर आप्त काम हो गया है, वह निर्दोष ब्रह्म है। उस निर्दोष ब्रह्म की उपासना करने वाले जो साधक गण हैं, वे भी निर्दोष ही हैं, क्योंकि जो जिसकी उपासना करता है उसका वही रूप होता है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति में पहला मंत्र दिया है, साधक कहें कि मैं सम हूँ, शांत हूँ, सच्चिदानंद हूँ। दूसरा मंत्र है, मैं निर्विकार, निराकार, निर्मल, अविनाशी हूँ। तीसरा मंत्र,
मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन और व्यापक हूँ। मैं सम हूँ अर्थात ब्रह्म की आत्मा होने से मैं उसकी उपासना करता हूँ, इसलिए सम हूँ और इसी कारण से मैं शांत हूँ और सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ। जैसे युवराज पद पर आसीन होने वाला राजकुमार ही कालांतर में राजा की संज्ञा से विभूषित होता है जब उसके हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है, वही बात यहाँ पर भी समझनी चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि निर्दोष ब्रह्म अर्थात सद्गुरु के निकट रहने वाले साधक गण जो अपने आप को दोषी समझते हैं, हर्ष विषाद से संपन्न हैं, तो भी निर्दोष ब्रह्म की ओर गमन कर रहे हैं, इसलिए कल के दिन निर्दोष ही हो जाएंगे। अतः उन्हें भी निर्दोष की संज्ञा दे दी गई है, अर्थात ब्रह्म में स्थित होने के कारण से वे ब्रह्म रूप ही हैं। ऊपर ऊपर का भाव क्यों देखा जाएगा, उनके अंतर्भाव को क्यों नहीं देखा जाएगा। मैं निर्गुण निराकार आत्मा हूँ और गुरुदेव पर ब्रह्म परमात्मा है। इस भाव से तो निकटता रहती ही है, जिस योग से ब्रह्म रूपता प्राप्त होती है। इहैव तैर्जितः सर्गो, जिसके द्वारा सर्ग अर्थात सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली गई है। यही सर्ग अर्थात यह सर्ग, सर्ग का तात्पर्य सृष्टि से है। शरीर की सृष्टि है, मन की सृष्टि है, बुद्धि की सृष्टि है, चित्त की सृष्टि है, अहंकार की सृष्टि है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सृष्टि है, प्रारब्ध भी सृष्टि है। इस प्रकार उन्होंने इन संपूर्ण सृष्टियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जिनके अधिकार में ये हो गई हैं, वे निर्दोष ब्रह्म में स्थित हैं। किसके अधिकार में ये हो गए हैं? हाँ, उनके जो सम हो गए हैं, जिनमें विषमता नहीं है, राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष ही विषमता है, हर्ष विषाद ही विषमता है, लोभ ही विषमता है। जिन्होंने इनका त्याग कर दिया है, वे ही परम विजेता माने जाते हैं। दो बातें यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रही हैं। इहैव अर्थात यहाँ ही, अभी अभी। कब? जब शिष्य सम ब्रह्म की निकटता प्राप्त करता है तब। जब तक सम ब्रह्म अर्थात सद्गुरु की निकटता नहीं रहती, तब तक शिष्य विषम रहता है। किंतु निकटता जब होती है शिष्य की सद्गुरु से, तब वह भी सम हो जाता है और उसी समय तैर्जितः अर्थात वह अपने शरीर से अनासक्त हुआ शिष्य सद्गुरु में आसक्त चित्त वाला सृष्टि विजेता कहा जाता है, सर्व विजेता कहा जाता है, काम क्रोध राग द्वेष विजेता कहा जाता है। उसके मन की स्थिति सम ब्रह्म की उपासना में अर्थात सद्गुरु की आज्ञा की उपासना में स्थित हो गई है, अतः वह निर्दोष कहा जाता है। यदि भली भांति यह स्थिति स्थित हो गई है, तब वह संपूर्ण ब्रह्म ही संज्ञा से विभूषित होता है और स्वम में सच्चिदानंद हूँ की घोषणा करता है। सम ब्रह्म में अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं हुई थी रावण, बाणासुर आदि की। उन लोगों ने भगवान शिव को सम ब्रह्म माना ही नहीं था, क्योंकि सात्विक शक्ति वैष्णवी शक्ति से विरोध करते रहे और राजसी तथा तामसी शक्ति की उपासना करते रहे। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ये दोनों ही उनके लिए विषम ब्रह्म से प्रतीत हो रहे थे, अतः वे उनकी विषम ब्रह्म समझकर उपासना कर रहे थे। वे जानते थे कि हमारी प्रकृति तामस है, इसलिए हम तामस देवता की उपासना करें। इस कारण वे सम ब्रह्म में स्थित न हो सके, जबकि भगवान शिव एवं ब्रह्मा जी ये दोनों ही सम हैं, लेकिन उनके अंदर उतना समादार भाव नहीं था, क्योंकि वे समझते थे कि शिव और ब्रह्मा से परे विष्णु हैं और हम उनकी उपासना नहीं कर सकते। अतः
इनसे शक्ति को प्राप्त कर विष्णु से विरोध करेंगे और उनके द्वारा संग्राम भूमि में मारे जाकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। वे भली भांति जानते हैं कि विष्णु की अपेक्षा ब्रह्मा और शिव विषम है। ये तामस सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं, और ये राजस सृष्टि करने के कारण से ब्रह्मा कहलाते हैं। रावण बुद्धिमान है, वह जानता है तो भी शक्ति से संपन्न हुआ प्रभु श्री राम से विरोध करने के उपरांत भगवान शंकर की ही उपासना करता है, अतः सम ब्रह्म के पास पराजित हो जाता है। जितने भी साधक विषम ब्रह्म की उपासना कर रहे होंगे वे प्रकृति से पराजित हो जाएंगे। एक अंश भी यदि माता पिता, भाई बांधवों आदि स्वजनों में आसक्ति होगी तो सम ब्रह्म से पूरी तरह से प्रीति नहीं हो पाएगी। सम ब्रह्म से तो न्याय ही बरसता है, अन्याय नहीं, लेकिन विषम ब्रह्म से न्याय और अन्याय दोनों बरसता है, अर्थात जीव अपनों के प्रति दयालु बन जाता है और पराये के प्रति निष्ठुर बन जाता है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इस छंद के माध्यम से कोई कोई कहते हैं कि क्या श्री राम प्रभु एकमात्र मां कौशल्या के हित के लिए ही प्रकट हुए थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कौशल्या का तात्पर्य है कुशल मां। कुशल मां वही है जिसने ब्रह्म की उपासना ब्रह्म के लिए ही की है। इस प्रकार ब्रह्म की उपासना करने वाली माताओं ने जिन्होंने ब्रह्म को प्रकट किया है, महात्माओं, साधु संतों एवं भक्तों को प्रकट किया है, उन्हीं माताओं के गोद की लाज रखने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए कौशल्या हितकारी कहे जाते हैं। वैसे ही जिन साधकों ने अपनी मां के साथ साथ उन संपूर्ण साध्वी माताओं के गर्भ की लाज रखने की प्रतिज्ञा की है, उनकी गोद को भी सुसज्जित करने की प्रतिज्ञा की है। वे किसी एक मां में आसक्त नहीं होते। एक पिता, एक भाई, एक पत्नी, एक गांव, एक देश, एक जाति में आसक्त नहीं होते, क्योंकि वे सब विषम ब्रह्म हैं। जितने भी प्राणी पदार्थ हैं वे बाहर बाहर हैं, जबकि वे भी हृदय में सम ब्रह्म ही रहते हैं। ऐसा अच्छी प्रकार निर्णय करके हृदय में सम ब्रह्म की उपासना करने वाला और बाहर बाहर विषम ब्रह्म के प्रति औपचारिकता मात्र पूरी करने वाला साधक सफल हो जाता है। इस प्रकार कालांतर में उसमें निर्दोषता आने से वही निर्दोष ब्रह्म हो जाता है, अन्यथा सदोषता बनी रहती है। एक दिन महाराज ने महेशानंद से पूछा, आसक्त है न आप बाल बच्चों में? उन्होंने कहा, जी। महाराज ने कहा, मृत्यु किनारे खड़ी है, चाहे जिस दिन गले को पकड़ने वाली है, तो भी जो बच्चे अपने नहीं हैं उनमें चित्त आसक्त है, यह कैसा भ्रम है? महाराज स्पष्ट करना चाहता है कि सद्गुरु के पास आकर भी यदि आपको अपने बाल बच्चे दिखाई पड़ते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आप भगवान में स्थित न होकर बाल बच्चों में स्थित हैं, तथा बाल बच्चों में स्थित होने के कारण से आप नारकीय प्राणी हैं। कहने मात्र को तो आप भक्त हैं, लेकिन आप क्षुद्र प्राणियों के ही भक्त हैं। निर्दोष कौन है? वही कि जिसमें राग द्वेष नहीं है, जो प्रिय को प्राप्त करके अर्थात प्रिय की सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न नहीं होता तथा अप्रिय के दुत्कारने से अप्रसन्न नहीं होता, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर है, उसी में निर्दोष ब्रह्म की स्थापना है। वही ज्ञानवान पुरुष ब्रह्म को भली भांति जानने वाला है, इसी कारण वह भी भली भांति ब्रह्म में ही स्थित है। वह जानता है कि भगवान ने दिन रात बनाए, फूल कांटे बनाए, विष अमृत बनाए, लेकिन किसी को वह स्वीकार नहीं करता। भगवान ने तो उसके लिए जो बनाया है उसी को वह स्वीकार करता है। विष बनाया किसी के लिए, अमृत बनाया किसी के लिए, दिन बनाया किसी के लिए, रात बनाई किसी के लिए,
शुभ बनाया किसी के लिए, अशुभ बनाया किसी के लिए। अतः साधक को विचार करना है कि उसके लिए भगवान ने क्या बनाया। यह स्पष्ट ही है कि उसके लिए सद्गुरु बनाया, क्योंकि सद्गुरु न दिन की उपासना करता है, न रात की, न भले की, न बुरे की, न शुभ की, न अशुभ की, न पापी की, न पुण्यात्मा की। ब्रह्म में स्थित रहने के कारण वह संशय रहित आत्मा अपने आप के स्वरूप में स्थित होने के कारण साक्षात ब्रह्म ही होता है। अतः जो साधक उसमें ही स्थित है, अर्थात उसके अनुसार ही गमन कर रहा है, तो भी वह साक्षात ब्रह्म ही है। इस न्याय से उस भगवान ने सद्गुरु बनाया शिष्य के लिए, कामी के लिए स्त्री बनाई, कामिनी के लिए पति बनाया, सिंहासन के लिए पुत्र बनाया तथा लोभी के लिए सिंहासन बना दिया। जिस प्रकार पुत्र सिंहासन चाहता है, पिता सिंहासन चाहता है, उसी प्रकार युद्ध विजेता के लिए युद्ध बना दिया। जरासंध, कंस, बाणासुर, शिशुपाल, काल यवन जो विषम स्वभाव वाले हैं, वे एक साथ होकर भी सम ब्रह्म की समानता नहीं कर पाते। भगवती रुक्मणी को भगवान ने मोर्चा सजाए हुए शिशुपाल के द्वारा वरण किए जाते हुए भी जैसे शेर हिरणों के बीच से किसी हिरण को लेकर भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान रथ पर बिठाकर रुक्मणी को हुंकार भरते हुए लेकर चलते बने। वे सारे के सारे सजातीय वृत्ति वाले असुर घेरा डाले हुए थे, लेकिन सामना करने पर सभी पराजित हुए। क्यों? क्योंकि भगवती रुक्मणी सम ब्रह्म में स्थित हो गई थी, उसी के आश्रित हो गई थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, सम ब्रह्म पर कुछ कर ही नहीं रही थी। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः, रथ पर केवल आसीन थी, कुछ कर ही नहीं रही थी। इसलिए उसके लिए सम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद युद्ध किए जा रहे थे और वह मौन बैठी थी। इसी प्रकार जो शिष्य सद्गुरु के जीवन में अपने जीवन को आरोपित कर देता है, उसके लिए सद्गुरु सब कुछ करता रहता है और वह मौनी होकर बैठा रहता है, क्योंकि सम ब्रह्म ही की महत्ता ही ऐसी है। अतः इहैव तैर्जितः है। वह यहीं पर सम ब्रह्म सद्गुरु के शरणागत जिस दिन होता है, उसी दिन सृष्टि विजेता कहा जाता है। आत्म जिज्ञासु ही सृष्टि विजेता है। सृष्टि विजेता वह है जिसके भीतर सम ब्रह्म सद्गुरु बसता है और बाहर में विषम ब्रह्म बसता है। इस प्रकार बाहर में पुत्र बैठा है और भीतर में सद्गुरु। ये दो आत्माएं हैं, एक काम एक राम। पुत्र ही काम है, वह बाहर है। पिता ही काम है, वह बाहर है। भाई बांधव ही काम है, वे बाहर हैं। भले ही वह भीतर घर में रहता है, चाहे बाहर रहता है, चाहे एक दरवाजे वाले घर में रहता है, चाहे 10 दरवाजे वाले घर में रहता है, तो भी सद्गुरु के साथ ही रहता है। अतः वही सम ब्रह्म है। यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात नहीं की गई है, बल्कि सगुण साकार ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। यह विलक्षण बात है कि वही सम ब्रह्म है जो समता में स्थित है। यही सिद्ध करना चाहा है भगवान नारायण ने कि मैं ही सम ब्रह्म हूँ, क्योंकि मैं 2 भागों में बटा हुआ हूँ। मैं और मेरे पुत्र ये 2 भाग हैं। मैं और मेरे पौत्र 2 भाग हैं। मैं और द्वारिका ये 2 भाग हैं। वैसे ही आप क्यों नहीं कहते कि मैं और मेरा घर गांव ये 2 भाग हैं। मैं और मेरी पत्नी ये 2 भाग हैं। मैं और मेरे बाल बच्चे ये 2 भाग हैं। मैं और मेरा शरीर ये 2 भाग हैं। इस प्रकार आप अपने आप को निर्दोष ब्रह्म में स्थित कर दें और दृष्टा हो जाएं और शरीर को सम ब्रह्म सद्गुरु को दे दें। इस प्रकार देखें कि आप सृष्टि विजेता कैसे नहीं होते।
ऐसा करने से साधक स्वयं तो निर्गुण निराकार रूप हो ही जाता है और सगुण साकार रूप शरीर को सगुण साकार ब्रह्म सद्गुरु को दे देता है। इतनी ही सी तो बात है, इतनी ही सी तो साधना करनी है, कोई विशेष तो साधना करनी नहीं है। जब यह स्पष्ट हो गया कि मेरे गुरुदेव साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हैं, उनका अवतार मेरे लिए ही हुआ है, स्वयं के लिए तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हैं, केवल मेरे कल्याण के लिए ये इस जीव जगत में रहते हैं, तो सगुण ब्रह्म शरीर को उस सगुण ब्रह्म सद्गुरु को देकर आप निर्गुण निराकार हो जाएं, ब्रह्म भूत हो जाएं। सद्गुरु के भी दो भाग हैं, वह और उसका शरीर। शरीर को उसके शरीर में और अपने को उसमें प्रतिष्ठित कर देने वाली आत्मा साधना की अपेक्षा से उसके पास नहीं रहता, वह वहाँ निरपेक्ष ही रहता है, क्योंकि सम ब्रह्म भी निरपेक्ष ही है। इस प्रकार प्रयोजन पूरा हुआ। महामना आप लें इस राजा जनक को, राज्य सहित आप लें। आज मैं निर्गुण निराकार आपकी आत्मा राजा जनक को आपको समर्पित करता हूँ। विषम ब्रह्म शरीर और राज्य को गुरुदेव को देकर राजा जनक विदेह हो गए। उसके पहले एक प्रश्न के उत्तर में 1000 10,000 गायें देते थे। उत्तर मिलता गया, संशय रहा नहीं, सारा का सारा संशय समाप्त हो गया। उनके लिए सर्वत्र सर्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म हो गया, ऐसा मूढ़ हो गया, ब्रह्मभूत हो गया। जब एक रूपता हो गई, तब ब्रह्म में स्थित होकर के अपर ब्रह्म को अर्थात अपनी प्रकृति को, शरीर को, राज्य को उन्होंने समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया और सब कुछ हो गए। ऐसा करना अति कठिन है। ऐसा सोचकर महात्मा अर्जुन के मन में प्रश्न उठने लगा कि यह भी तो दुख साध्य ही लग रहा है। सर्वज्ञ भगवान ने मन की बात जान ली और समाधान करना प्रारंभ किया। बाहर के विषयों से अनासक्त हुआ साधक आत्मा में जो सुख अर्थात परमानंद एवं परम शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। उसके उपरांत वह ब्रह्म योग से युक्त हुआ अर्थात अहम ब्रह्मास्मि रूप हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। फिर पैनी दृष्टि से भगवान की बात को देखें। हुंकार भरते हुए एक आध्यात्मिक दृष्टि को लाकर उन्होंने महात्मा अर्जुन के ही संपूर्ण संशय को छिन्न भिन्न नहीं किया, बल्कि साधकों के संशय को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। वे कह रहे हैं कि अंतः स्पर्श और बाह्य स्पर्श ये दो स्पर्श होते हैं। जितने भी प्राणी हैं वे बाह्य स्पर्श हैं, जिनमें कि जीव आसक्त है। एक ही प्राणी की बहुत सी संज्ञाएं हैं। ब्रह्म स्पर्श और बाह्य विषय भी हैं। ये शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध ये बाह्य स्पर्श भी हैं और बाह्य विषय भी, जिनसे प्राप्त होते हैं ये, और ब्रह्म जिनसे प्राप्त होते हैं ये, वे बाह्य स्पर्श हैं। कैसे? जैसे माँ चुम्बन लेती है बेटे का, यह बाह्य स्पर्श है। पिता अंक लगाता है, गले लगाता है, यह बाह्य स्पर्श है। मित्र मित्र का आलिंगन करता है, यह बाह्य स्पर्श है। भाई बांधव गले मिलते हैं, यह बाह्य स्पर्श है। तथा यही बाह्य विषय भी हैं। धर्म पत्नी, बाल बच्चे ये सारे के सारे बाह्य स्पर्श हैं। वैरी भी बाह्य स्पर्श है। इन बाह्य स्पर्शों से, बाह्य विषयों से अनासक्त हुआ पुरुष जिज्ञासु मुमुक्षु बाह्य स्पर्श का अनुभव करता है। विंदयात्मनि यत सुखम, दो प्रकार के सुख हैं, बाह्य विषय और अंतर विषय। बाह्य विषय अनात्मा है और अंतर विषय आत्मा है। बाह्य आत्मा का स्पर्श होता है और अंतरात्मा का दिव्य स्पर्श। बाह्य आत्मा अर्थात बाह्य विषयों के स्पर्श का जब आप त्याग करते हैं, तब अंतरात्मा का स्पर्श होता है। नींद भी आती है तब
जब बाहर के विषय को छोड़ते हैं तब। ऐसे तो नींद भी आपको स्पर्श नहीं करती जब तक कि आंख बंद करके आप उसका आह्वान नहीं करते, जब तक बाहर से आप थक नहीं जाते, जब तक बाह्य जगत से आप उदासीन नहीं हो जाते। यह नींद भी बाह्य स्पर्श है, तामस स्पर्श है और स्वप्न राजस स्पर्श है। सुषुप्ति भी आपका स्पर्श नहीं करती जब तक आप जागृत जीव का, स्वप्न जीव का त्याग नहीं करते। तुरिया स्पर्श को तो आप जानते ही नहीं हैं, इसलिए कि जागृत स्पर्श, स्वप्न स्पर्श, सुषुप्ति स्पर्श, इन्हीं तीनों स्पर्शों में आप भ्रमण कर रहे हैं, उन्हीं में आप अति संतुष्ट हैं। इन तीनों ही स्पर्शों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तंत्र स्पर्श, मंत्र स्पर्श, योग स्पर्श, ध्यान स्पर्श, समाधि स्पर्श में ही लटके एवं भटके रह जाते हैं। जागृत स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप रस गंध को देने वाले और शब्द स्पर्श, रूप रस गंध स्वरूप, ये दो स्पर्श हैं जिनमें जीवन से आप अनासक्त हो गए हैं। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि एक दूसरा भी स्पर्श है, वह है आत्मा का स्पर्श। भीतर बाहर होने से सर्वत्र उसी का स्पर्श होता है, लेकिन यदि आपको नहीं हो रहा है तो आपको विचार करना है कि वह सर्वत्र व्याप्त स्पर्श आपको कैसे प्राप्त होगा। माता पिता तो मन से ही भीतर बाहर हैं, लेकिन आत्मा तो सहज ही भीतर बाहर है। जो निर्दोष ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म आत्मा है, वह भीतर बाहर है, तो उसके स्पर्श की अनुभूति क्यों नहीं हो पाती? हाँ, इसलिए कि बाह्य स्पर्श में आप आसक्त हैं। वह ब्रह्म आपको स्पर्श तो करता है, लेकिन बाह्य स्पर्श में आसक्ति होने के कारण आपको अनुभूति नहीं हो पाती। मन के द्वारा हृदय में पुत्र बैठा है, वही बाहर भी बैठा है तथा आंखों में सद्गुरु बैठा है, तो वह आंखों में बैठा हुआ सद्गुरु हृदय में जाए तो जाए कैसे, जब तक आप हृदय को खाली नहीं करते। एकमात्र आंखों में सद्गुरु को बिठा लेने से आप भक्त तो नहीं हो गए। भले आप सोचे कि हम भक्त हो गए, कानों से कुछ उसकी कथा सुन लिए और भक्त बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हृदय में और अंतर इंद्रियों में ब्रह्म को बिठावें तथा बाहर की इंद्रियों में स्वजनों को एवं बाल बच्चों को बिठावे, तभी ब्रह्म स्पर्श की अनुभूति होगी। कौन ब्रह्म योग युक्त, अर्थात किसका ब्रह्म से योग हो गया है? उसका जिसका जीव से वियोग हो गया है। जीव से वियोगी हुआ और ब्रह्म से योगी हुआ ही अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। अक्षय सुख शांति को प्राप्त करता है। शांति भी आती है, अशांति भी आती है। जीव के पास आनंद भी आता है, निरानंद भी आता है। जीव के पास ये दोनों ही स्पर्श आते हैं, लेकिन जब ब्रह्म का स्पर्श आता है तो वहाँ अक्षय आनंद एवं अक्षय शांति की बरसात होनी प्रारंभ हो जाती है, जो कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसका आनंदमय एवं शांति में स्वरूप ही हो जाता है। शांति अशांति को त्याग कर देने वाले का सद्गुरु से योग होता है। फिर उसी सद्गुरु से कालांतर में ब्रह्म स्पर्श का भी योग हो जाता है। प्रथम अवस्था में साधक सद्गुरु को सद्गुरु के रूप में देखता है, जिसको गुरु योग कहा गया है। दूसरी अवस्था में उन्हें सगुण साकार के रूप में देखता है, जिसे ब्रह्म योग कहा जाता है। उसी ब्रह्म योग से कालांतर में ब्रह्म स्पर्श प्रकट होता है।